बीजेपी से पार्टी से जुड़े हो कोई वर्कर हो, कोई काम नहीं हुए, कोई काम नहीं हुए 4 साल से, तो गांव में तो एक भी काम नहीं हुआ। कोई नया चेहरा उभर क्या होगा की बार तो कुछ दादा दादी का नहीं, किसका किसको। आज उचाना दौर ही सत्ता में है। उचाना तो सत्ता में होते भी विपक्ष में है। मंडल का दर्जा भी बीजेपी सरकार ने दिया है उचाना को। ऐसी क्या नौबत आ गई, एक बाहर से आकर 200-300 किलोमीटर से। सम्मानित नागरिक गण, आपको मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। यह खबर हरियाणा के राजनीतिक गलियारों से संबंधित है। खबर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाले उचाना विधानसभा क्षेत्र की है, जहां से निर्वाचित विधायक दुष्यंत चौटाला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री बानगर का शेर कहे जाने वाले चौधरी बीरेंद्र सिंह के आईएएस बेटे बृजेंद्र सिंह हिसार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद हैं। आपको बताते चले कि उचाना हल्का चौधरी बीरेंद्र सिंह का पैतृक क्षेत्र है, जहां से वो पिछले करीब 50 वर्ष से राजनीति करते आ रहे हैं। खुद चौधरी बीरेंद्र सिंह सांसद निर्वाचित हुए, कई बार विधायक बने। पूर्व में हरियाणा की कांग्रेस सरकार में हेवीवेट कैबिनेट मंत्री रहे। भाजपा में जाने के बाद वे खुद राज्यसभा के सांसद और केंद्रीय मंत्री बने। उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता वर्ष 2014 में उचाना से विधायक बनी। उनके बेटे बृजेंद्र सिंह, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि वो वर्तमान में हिसार लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह चाहे कांग्रेस पार्टी में रहे हों, तिवारी कांग्रेस में रहे हों या फिर अब बीजेपी में, उनको टक्कर केवल और केवल ताव के नाम से मशहूर रहे चौधरी देवीलाल परिवार ने ही दी है। गत 2019 के विधानसभा चुनाव में भी चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी के युवा नेता दुष्यंत चौटाला ने जजपा से चुनाव लड़ते हुए उचाना में भाजपा की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रही चौधरी बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता को करीब 48,000 मतों के अंतर से जबरदस्त पटखनी दी थी। यह भी काबिले जिक्र है कि भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़कर और भाजपा प्रत्याशी को हराकर दुष्यंत चौटाला ने भाजपा से ही गठबंधन कर लिया और प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे में तकनीकी रूप से आज उचाना हल्का दोहरी सत्ता में है, लेकिन उचाना के विकास को लेकर दुष्यंत चौटाला और चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार आमने सामने खड़ा हो गया है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हालांकि आम चुनाव में अभी करीब 1 से 1.5 वर्ष का समय बचा है, लेकिन उचाना का सियासी पारा अभी से चढ़ना शुरू हो गया है, जिसकी बानगी आपको इसी खबर में दिखाएंगे कि उचाना की जनता चौधरी बीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला के बारे में अपनी क्या राय रखती है। लेकिन इससे पहले देखिए प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को भविष्य में उचाना से क्या उम्मीद है। आपकी मुलाकात करवाते हैं पूर्व जिला पार्षद एवं जींद युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिनेश दाहोला से, जो युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष होने के साथ साथ उचाना विधानसभा में सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। देखिए सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क की ओर से उनके साथ राजनीतिक परिचर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दलेर सिंह। दिनेश जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो हमारे लिए समय निकाला। दिनेश जी सीधा मुद्दे पर आते हैं। आप जिला की राजनीति कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आपका देह है फील्ड में है। उचाना में आप ज़्यादा सक्रिय हैं, उचाना के फील्ड में भी हैं। आज उचाना दौर ही सत्ता में है। भाजपा जजपा की सरकार है, भाजपा का सांसद है और जजपा का डिप्टी सीएम है, तो विकास की बयार तो उचाना में खूब बहरी होगी। देखिए, आपने कहा कि उचाना दौरी सत्ता में, उचाना तो सत्ता में होते भी विपक्ष में है, क्योंकि 2 बड़े परिवार बोलते हैं, लोग मानते हैं कि भी चुनाव लड़ा है। एक एमपी है और एक डिप्टी सीएम है, यहाँ से विधायक चुने गए। दोनों की आपस में खींचतान है ना, जो लोगों को काम नहीं होने पा रहे उसमें। रही बात बड़े परिवारों की, आज हर वर्ग, हर व्यक्ति इनसे दुखी है। यह आप कांग्रेस के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, आपका आरोप ये हो सकता है कि जनता दोनों से दुखी है। आप फील्ड में, आप फील्ड की बात बताइए कि उचाना में कौन कौन से काम इस सरकार में और पिछली सरकार में हुए हैं। मैं तो मानता नहीं सरकार में कोई काम हुआ, लेकिन विकास कार्यों को लेकर दोनों में होड़ लगी हुई है। एक कह रहे हैं कि हमने 95 काम करवाए हैं, एक कह रहा है हमने 195 काम करवाए। कहाँ तक धरातल सच्चाई है? देखिए, दोनों परिवार पुराने सत्ता में बैठे हैं। क्या अब तक 95 काम हुए हैं पूरे हल्के के अंदर?
अगर कामों की बात आए, दो जो बड़े परिवार हैं दोनों के लिए, ये कहे भी हमने तो हजारों लाखों काम करवाए, काम एक भी है ही नहीं। आज तक दोनों परिवार सत्ता में रहे हैं, एक बार चौटाला फैमिली, एक बार वीरेंद्र परिवार। उचाना के अंदर है कोई बस स्टैंड, है कोई स्टेडियम, है कोई इंडस्ट्री? है कोई, लेकिन है अलेवा में कॉलेज बना है, उजाना में सेंटर जो है स्कूल बना है, केंद्रीय विद्यालय बना है, और भी बहुत कुछ होगा। क्या एक अलेवा कॉलेज से सारे एरिया की जो समस्या है उसका समाधान थोड़ा? उपमंडल का दर्जा भी बीजेपी सरकार ने दिया है उचाना को। उपमंडल का दर्जा जरूर दे दिया, लेकिन इस साइड के जो गांव थे ना, वो एक बार उनको उचाना जाना पड़ता है, एक बार अलेवा और एक बार जी। मूलभूत समस्याएं आप क्या मानते हैं जो पिछले 8 साल में 9 साल में जिनका समाधान उचाना में नहीं हो पा रहा? स्वास्थ्य का, शिक्षा का, रोजगार का, पानी का, और जिस तरह आज अभी मौके पे किसानों की फसल खराब हुई है उसका मुआवजे। ये दोनों परिवार सिर्फ अखबार के माध्यम से और टीवी के माध्यम से आपस में नुक्ताचीनी, जो इनकी आपस की नूरा कुश्ती है ना, वो करते हैं सिर्फ सत्ता में आने के लिए। लोगों के भाई लगे भाई दोनों परिवार, लेकिन ऐसा अब की बार कुछ नहीं है। दोनों को उचाना हल्के की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। आप कह रहे हैं उचाना की जनता सबक सिखाएगी, लेकिन आप पिछले चुनाव देखोगे, चाहे 2009 का चुनाव हो या उससे पिछला चुनाव हो, इन्हीं दो परिवारों के बीच उचाना की जनता वोट देती रही है। कांग्रेस प्रत्याशी की तो जमानत जब्त होती रही है। देखिए, मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहता। इन दोनों परिवारों से अब की बार मोह इतना भंग हो चुका है कि मैं तो मानता नहीं अगर दोनों कैंडिडेट विजेंद्र सिंह और डिप्टी सीएम यहाँ से चुनाव लड़े, किसी की जमानत जब बच पाएगी। उचाना में आगामी चुनावी मुद्दे बहुत सारे रहेंगे। आप एक कांग्रेस के बैनर तले, कांग्रेस के झंडे नीचे आप जो है राजनीति कर रहे हैं। उचाना में फील्ड में आप जैसे और भी कई साथी हैं कांग्रेस में ही, लेकिन चुनाव के समय क्या होता है कि पैराशूटर, बड़ा नेता, बड़ा चेहरा चुनाव मैदान में कांग्रेस की टिकट लेकर आ जाता है। ऐसी स्थिति में फिर कांग्रेस वर्कर क्या करेगा? देखिए, अभी आने वाले समय में बता पाएंगे। और जिस तरह पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नीचे हम जो भी आदेश देंगे हम काम करेंगे। आपका बिल्कुल कहना इतना ही बनता है, क्योंकि आप नेता के प्रति वफादार यदि हैं तो यही कहेंगे। लेकिन जन भावनाएं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, जन भावनाएं क्या स्वीकार कर लेंगे बारी कैंडिडेट को या पैराशूटर को या हैवी कैंडिडेट को? मैं तो मानता नहीं स्वीकार करेगी उचाना की जनता। बिल्कुल नहीं। उचाना प्रदेश का जो है बिल्कुल चर्चित जो है इलाका रहा है, जहां वीरेंद्र सिंह की साख, राजनीतिक साख जुड़ी हुई है उचाना से। वो दुहाई देते हैं कि 48 साल की राजनीति, 48 साल हमने सेवा की और 48,000 से हरा दिया, आगे ऐसी गलती उचाना के लोग करेंगे या नहीं करेंगे। इस तरह की बातें लेकर वीरेंद्र सिंह परिवार मैदान में है। क्या मानते हैं कितना रिस्पॉन्स उनको मिल पाएगा? रिस्पॉन्स अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह का होता तो पिछले चुनाव में पता चलता। वो सिर्फ पुराने मुद्दों को भुनाने के चक्कर में रहते हैं। ऐसी क्या नौबत आ गई, एक बाहर से आकर 200-300 किलोमीटर से व्यक्ति आकर, राजनीति आदमी आकर इस परिवार को उड़ा देता। यही बात तो चौधरी वीरेंद्र से कहते हैं कि उचाना की जनता 200 किलोमीटर दूर से आते हैं, उनके साथ लग लेते हैं। उचाना की जनता को अपने पराये की पहचान नहीं। आप कहाँ तक देखते हैं उचाना की जनता को? वो अपने अंदर कमी देखिए। अब की बार मैं तो ये कहता हूँ, दोनों परिवारों को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लोकल परिवार का साधारण व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा। फिलहाल जैसा कि फीडबैक आ रहा है, उचाना में कांग्रेस भाजपा और जजपा के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही, क्योंकि उचाना में जजपा और बीजेपी नहीं कही है, बल्कि चौटाला परिवार भी, खासकर दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह समर्थक ही हैं। तीसरा विकल्प कांग्रेस से अभी तक मजबूती से खड़ा नहीं कर पा रही। क्या मानते हैं? पत्रकार महोदय जी, एक बार आप उचाना का दौरा कीजिए, आपको पता चल जाएगा। अभी तक मेरे ख्याल से गए नहीं है उचाना। नहीं, उचाना मैं अक्सर जाता हूँ, लेकिन दोनों दलों के बीच ही लोगों की राजनीति चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप ग्रामीण
ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, देहात में जाइए, आपको पता चलेगा। हम पहले गए हैं आपके जस्ट आपके जो साक्षात्कार के बाद ही इसी के साथ खबर लोगों को दिखाएंगे उचाना जनता क्या कहती है, हम उचाना की जनता से बात करें। लेकिन उचाना जनता का खासतौर पर यही कहना है कि दोनों ही दल हैवी है, तीसरा विकल्प अभी मजबूती से क्यों नहीं उभर रहा? नहीं, तीसरा विकल्प है क्यों नहीं? कांग्रेस है। कांग्रेस आप बताइए जब किसानों का मुद्दा था, सांसद ब्रिजेंद्र सिंह हैं बीजेपी से, क्या वो लोगों के बीच में गए हैं? डिप्टी सीएम यहाँ से विधायक है, क्या लोगों के बीच में गए हैं? और एक परिवार की तरफ से तो ये भी कहा गया था कि भाई जो कानून होते हैं ना, वो वापस लेने के लिए नहीं बनाए जाते, वो लागू करने के लिए बनाए जाते हैं, वो वापस भी हुए। तो पूरे तरह से आप कॉन्फिडेंस में हैं कि अब की बार उचाना में बदलाव होगा? बिल्कुल 1000% बदलाव होगा। लेकिन कांग्रेस में खासकर जो कांग्रेस के टिकट के दावेदार हैं उनमें ही फूट ज़्यादा है। जब चुनाव का समय आता है, टिकट किसी एक को मिल जाती है, दूसरे उसके विरोध में खड़े जाते हैं। राजनीतिक में आम ये चर्चा है कि यही कांग्रेस का एक मुख्य कारण भी बनता है। देखिए, कुछ लोगों की सोच है, मेरे को तो लगता नहीं। और अब की बार पीछे भी ठीक रहे हैं, अब की बार भी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी हाईकमान जो आदेश करेगी वो सबके लिए बन्य होगा। इसके साथ साथ आजकल उचाना में खास तौर पर एक और चर्चा है कि यूथ जो है यूथ अपना अलग से रास्ता अपना रहा है। उचाना का यूथ किस तरफ जा रहा है? उचाना का यूथ आप देख रहे हैं, माननीय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हर 15 दिन में, 1 महीने में जींद और उचाना का दौरा करते हैं, और कितना यूथ उनके साथ जुड़ता है और पल के बिछा के बाट देखता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा कब उचाना में आए और कब हम उनसे मिलें। उचाना में यूथ की बात करें, आपके सांसद भी यूथ ही हैं, भाजपा के सांसद हैं, डिप्टी सीएम भी यूथ हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उचाना से विधायक हैं, फिर सांसद दीपेंद्र ही क्यों? इन लोगों ने यूथ को ठगने का काम किया, बहकाने का काम किया। ये कहते थे कि भाई हमारी सरकार आने पर जो बीजेपी सरकार के द्वारा पीछे बाहर के एसडीओ बाहर के सरकारी नौकरी लगाए थे, भाई डिप्टी सीएम ने कहा था कि भाई हमारी सरकार आने पर लोकल जो हरियाणा प्रदेश के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं लगे, लेकिन अब भी बाहर के व्यक्ति नौकरियां लग रही हैं हरियाणा प्रदेश से, जो बाहर के। और एक और बात मैं कहता हूँ, जो डिप्टी सीएम ने यहाँ उचाना के अंदर वायदे किए थे जींद के अंदर युवाओं से, बताओ कोई पूरा किया? तो आप क्या मानते हैं उचाना में नौकरियां नहीं मिल रही, विकास कार्य नहीं हो रहे, जबकि आप बिल्कुल सरकार में हैं, दोहरी सरकार में हैं? मैंने बताया तो है, इनकी आपस की खींचतान और इनका जो काम करने का तरीका है वो सिर्फ बाहरी लोगों का। पब्लिक उसको स्वीकार कर रही है। किस मामले में? दुष्यंत और वीरेंद्र सिंह दोनों की राजनीति है। आप कह रहे हैं अब की बार उचाना जनता इन्हें बाहर का रास्ता बिल्कुल करेगी। बिल्कुल क्यों करेगी? क्यों? इनसे लोगों का मन भर चुका है। चौधरी वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला की कार्यप्रणाली से, उनकी राजशाही तरीके से उचाना की जनता का मन भर चुका है। यह कह रहे थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश ढाला जी। आइए अब आपको दिखाते हैं उचाना की जनता उचाना के राजनेताओं के बारे में अपनी क्या राय रख रही है। देखिए हमारे सहयोगी साथी के साथ। इन तमाम मुद्दों पर, तमाम विषयों पर बात करने के लिए हम खटखड़ गांव पहुंचे हैं और खटखड़ गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या ये मामला है। आपका क्या नाम है जी? और वीरेंद्र सिंह का परिवार और दुष्यंत चौटाला आपस में टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि विकास कार्यों को लेकर श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि 3.5 साल में उन्होंने बहुत विकास कार्य करवाए हैं। तो वहीं वीरेंद्र सिंह का परिवार, चाहे प्रेमलता की बात करें, वीरेंद्र सिंह की बात करें या ब्रजेंद्र की बात करें, वो कहते नजर आए हैं कि दुष्यंत चौटाला ने कोई विकास कार्य नहीं करवाए हैं। आप लोग क्या सोचते हैं और क्या नाम आपका? मेरा नाम जगमंदिर है। क्या सोचते हैं विकास कार्य को लेकर? आप क्या कहेंगे कि किन्होंने ज्यादा काम करवाए हैं? दुष्यंत चौटाला ने करवाए हैं, वीरेंद्र सिंह ने करवाए हैं? वीरेंद्र तो देखो पुराना लीडर है, यहाँ से पुराने काम तो वीरेंद्र ने किए, बहुत की काम है। इसने तो कोई काम किए नहीं। वैसे मैं बीजेपी से पार्टी से जुड़े हुआ वर्कर हूँ, ये काम नहीं हुए, कोई काम नहीं हुए 4 साल से। तो गांव में तो एक भी काम नहीं हुआ गांव में, जबकि एमएलए है यहाँ का, एक भी काम ये करने के, इतने बड़े काम में करने को नहीं है, एक भी काम किया हो। दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। वीरेंद्र सिंह उन पर आरोप लगा रहे हैं, दुष्यंत चौटाला वीरेंद्र सिंह परिवार पर आरोप लगा रहे हैं। आप लोग कैसे देखते हैं? ये तो आरोप तो लगाएंगे, हम तो क्या देखेंगे उसमें। मतलब काम जो करने का है नजरिया, वो तो वीरेंद्र ने काफी काम करे हैं। दुष्यंत के टाइम पर कोई काम नहीं हुआ, सार्वजनिक कोई काम नहीं हुआ है। तो कोई बड़ा काम सड़कों लेकर या ये नेशनल हाईवे है, ये देखो पूरा प्रोजेक्ट भी नहीं हुआ
और पास हो गया है। पता नहीं कोई रिश्तेदार है इनका, प्रधानमंत्री का रिश्तेदार, उसका कांटेक्ट है, पूरा नहीं, लाइट भी पूरी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये सर्विस रोड, कोई सर्विस रोड नहीं, सब टूटे फूटे, बसें ऊपर से जा रही हैं। 5 साल 4 साल हो गए होंगे इसको हुए, आज तक इसका भी सुधार नहीं हुआ है। तो क्या सोचते हैं आगामी जो विधानसभा चुनाव उसको लेकर कोई बदलाव, या दोनों परिवारों की सियासत चलती आई है, कभी वीरेंद्र सिंह के पाले में गेंद रही है, कभी दुष्यंत चौटाला परिवार के, क्या आने वाले जो 2024 वो कैसा रहेगा? देखो, कोई नया चेहरा उभर के होगा अब की बार तो, यहाँ उसके कांग्रेस का ही रुझान हो, क्यों दोनों पार्टियों का देख लिया, दोनों वीरेंद्र भी कोई इतने अच्छे काम नहीं कर रहे मतलब पर्सनली वो हल्के के इतना इस्पात मंत्री रहा है, कोई इनको ऐसे रोजगार मिलता है यहाँ बेरोजगारों को, यहाँ एक कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री लगा देता है, केंद्र में मंत्री रहा है, कोई काम मतलब करना नहीं चाहते लोगों के लिए। अच्छा, क्या नाम आपका? दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि उनका 3.5 साल का कार्यकाल वीरेंद्र सिंह के 50 साल के कार्यकाल पर भारी है, उन्होंने ज्यादा काम करवाए हैं। क्या काम हुए हैं यहाँ पर 3.5 साल में? भाई इसका तो बेरा नहीं कि मैं गंदा आइडिया तो मोहम्मद लाग गया देखा है, बात सही है। नाम कोई काम नहीं, मोहम्मद तो कोई देखा नहीं, वो खटखट में तो देखा नहीं, चाना लग तो के जामा सा कोई काम नहीं। तो वीरेंद्र सिंह ने कभी कोई काम करे सरे ले रहे हैं कि सारे जो विकास कार्य करवाए उचाना के अंदर वो वीरेंद्र सिंह द्वारा करवाए गए? 50 सालों में बहुत काम हुआ है, दुष्यंत ने नहीं करवाया। मोहम्मद नहीं मेरा, वीरेंद्र ने कौन सा काम करवाया है? एक बार डग्गी ही तो बनवाई थी बात उस टाइम में, तो दुष्यंत ने नहीं करवाया कोई काम? हाँ कड़ा आया कौन देखा मोहम्मद तो। अच्छा, क्या नाम आप कुछ कह रहे थे? दुष्यंत वीरेंद्र खया कुछ न कुछ काम में देखे, दुष्यंत कुछ नहीं काम करवा। क्या ऐसे काम है जो आप मानते हैं कि हल्के के काम है वीरेंद्र ने करवाए हैं, दुष्यंत ने नहीं करवाए हैं? दोनों में क्या आप सोचते हैं कि कौन सा नेता है जो विकास कार्य यहाँ पर करवा पाया उचाना के अंदर? काम तो कौन से नहीं बढ़िया करवा, देखा जाए तो काम का तो कोई काम निशान नहीं करवा, उस तो दुष्यंत कुछ न कुछ वीरेंद्र ने ज्यादा करवाया। अच्छा, मेन समस्या क्या है उचाना की, जिन पर काम किया जाना था तो मुख्य समस्या है पानी में समस्या, पानी को नहीं, हाँ पीने पानी भी नहर का पानी हुआ, खेता में पानी को नहीं। वीरेंद्र सिंह कह रहे पिछले 50 सालों में यहाँ पर बहुत काम हुए हैं, 50 साल उन्होंने राज किया, उनका केंद्र रहा है, और काम को से खास नहीं करे, करा तो रहा पर काम इसे खास नहीं करे। आने वाले 2024 है वो कैसा रहेगा? यहाँ की जनता क्या सोचती है, कोई बदलाव होगा या दोनों परिवारों के बीच राजनीति बदलाव होगा? इसमें कौन से नहीं देंगे, इतना पुराना लीडर होके भी अपने हल्के में हारना एक मायने रखता है। उसको वोट मांगने की जरूरत नहीं, बंसीलाल को हरा दो ना उनके हल्के में, बंसीलाल को हरा दो, हुड्डा को हरा दो, जो काम करेगा तो उसको हराएगा नहीं है कोई भी नहीं। इसने काम करे नहीं, वीरेंद्र ने, इतना पुराना लीडर था, इसने कोई काम नहीं करे। युवा नेता है, 3.5 साल से राज कर रहे हैं, मुख्यमंत्री है, उन्होंने तो काम यहाँ पर करवाया, वो दावा भी कर रहे हैं कि फायर ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर खुलवाया है, हॉर्टिकल्चर सेंटर यहाँ पर है, तो बाईपास बनवा दे, सड़कें बनवा दी। दुष्यंत चौटाला बड़े दावे कर रहे हैं। नहीं देखो, वो तो पूरी उनकी मेजोरिटी भी नहीं है, नहीं वो तो एक अंग है, एक सरकार का अंग है, उसके भाई सीएम बने तो काफी सुधार कर सके, उनका अभी कुछ कर भी नहीं सकते, उनके हाथ में नहीं, बीजेपी की सरकार है, ये तो स्पोर्ट में है। तभी आप क्या सोचते हैं जो सियासत जो चली हुई है उचाना की, पूरे काम के बारे में हम नहीं कह सकते सर, कुछ भी काम उनने भी करे हैं, उसने भी करे, वीरेंद्र ने भी करे हैं, दुष्यंत ने भी करे हैं, लेकिन हमारी नाड़ी सरपंच में कितनी बार कह दो घर के आगे गंदा, बिल्कुल मच्छर बहुत है, सुविधा कोई क्या समस्या है मेन उचाना की? मैं उचाना की समस्या ये है जी, एक तो हमारे नाड़ी मच्छर देखो जाएगा कितने, कोई सुविधा नहीं कहा जाए, हाँ कोई सरपंच नहीं कहता, कोई डीडीपीओ, कोई बीडीओ, कोई कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। अच्छा, आप कैसे देखते हैं ताऊ जी दोनों के कार्यकाल को, वीरेंद्र सिंह के कार्यकाल को और दुष्यंत के कार्यकाल को? मैं बताऊं, असली में एक बात है, वीरेंद्र काल में हमारा नहीं बनया बैंगन भी, और वो बांगर का न्यूक है नहीं, मैं बांगर का शेर हूँ, कुछ नहीं करे। 45-40 साल हो गए, मेरी उम्र का है वो 87 का हो गया, 88 का हो गया होगा, तो कुल मिला के देखा जाओ नहीं, उसने हमारा कुछ नहीं करे, और आगे भी हुआ रहा उसका सांसद है, वो भी कुछ नहीं करता, और फिर दुष्यंत आ रहा है, चोर है यू, झूठ बोल के वोट दे के 500 रुपये देंगे, फलानी करांगे, देखड़ी करांगे, 250-250 रुपये बढ़ा दी बच्चन, कौन देगा? तो बुजुर्गों में नाराजगी से बात की, उन्होंने पेंशन का दावा किया था कि 500 पेंशन करते, 5100 का लेकिन वादा करे था, 250 रुपये बढ़ाए। हाँ,
बढ़ाए भी कौन नहीं बढ़ाए भी ई बढ़ाए होंगे तो क्या बात होगी। तो पेंशन का भी एक हरियाणा के अंदर बड़ा मुद्दा रहा है। बुजुर्ग हमारे साथ है। साहब जी, दुष्यंत चौटाला ने दावा किया था, वादा किया था कि 5100 रुपए पेंशन करेंगे। बुजुर्गों में लेकर इसको नाराजगी है कि 5100 रुपए पेंशन नहीं हो पाई अब तक। उसे कुछ भी नहीं दिया। दुष्यंत पर का तो एक भी निकम्मा वोट ले गया। उम्र लोग जो गीस पर इतने के दिया। एक तो पतले साल के 250 रुपये खा गया। अरे ये 3 महीने गई खान लायक रहा बस। और के गाँव दी हमारे बुढ़े को नहीं करे उसका दादा करके जो कुछ करके उनकी धन्यवाद दे भगवान है। 2024 में भी चुनाव होने हैं, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? कुछ बदलाव होगा या ये दोनों परिवारों के बीच में? तुरंत बदलांगे। क्या नाम आपका? क्या कर रहे हो? जो क्षेत्र में वोट है नहीं, जो उस पर काम नहीं बनता नहीं, अपना करा बैठ जो पब्लिक के बीच मानने का उसने कोई काम नहीं, ना उसका पब्लिक में आने का हक बनता। जो सच में जो जीत कचले का नहीं उसने आड़ा के करा के किसे पूछा जो क्षेत्र में आगे दोबारा मरो जियो हो। नहीं, अभी दोनों परिवारों के बीच में बयानबाजी चल रही है। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि उन्होंने विकास कार्य ज्यादा करवाए हैं। तो चौटाला ही खरा था ओम प्रकाश। दुष्यंत तो कम से कम वो इस तरह खरा ही था। आगे नहीं तो पूछ लेना काम में बता मैं मरो जीवो हो। अभी जो सियासत चली हुई है, उचाना की जो सियासत चली हुई है, वीरेंद्र सिंह परिवार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 50 साल में बहुत काम करवाए हैं। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि 3.5 साल में बहुत काम हुए हैं। आप लोग कैसे सोचते हो? जो अपना दादा दादी का नहीं हो किसका किसको इससे बड़ी को चीज बड़ा यू है जिस दादा दादी छोड़ दिए नहीं है उसका क्या भला होगा। उसको नीचे आना पड़ेगा। परमात्मा बड़ा है, बड़ा यू है। आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कैसे देखते हैं, क्या बदलाव देखते हैं? भाई मैं बताऊं ऐसे लोग तत्तू है। अरे उसी देख कर रिंग है हमारे बदले सरपंच था, मैं सरपंच था। वो बोले दलेल न तोड़ेंगे, मैं दलेल को तोड़ेंगे बोला मेंबर सुन तो मैं बोला मेंबर तोड़ेंगे सुन तो ले भी मैं क्या तो दलेल नहीं बनना को जाऊं राम राम से दलेल देख रिंग है। ये 10% 20% रिंग है दूसरी तरह देख कर 10 से 20%। बिल्कुल दोनों नेताओं को लेकर, दोनों के प्रति उचाना की जनता में नाराजगी है और विकास कार्यों को लेकर लोगों का कहना है कि कोई खास काम उचाना के अंदर नहीं हुए हैं। बड़ी समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है। जो मुख्य जो इनके मुद्दे हैं वो ज्यों के त्यों